अच्छा जी, तो गाइस घर का हाल आप देख सकते हो, घर का क्या हाल हुआ हुआ है। और बहुत ज़्यादा मतलब कि मिसी मिसी सा हाल हुआ हुआ है घर का। और मेरे घर का हुआ है बेड़ा गर्क। और क्यों हुआ हुआ है तो वो भी आप लोगों को बताती हूँ मैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैंने रूटीन ब्लॉग शेयर किया है, क्योंकि सारा दिन जब मैं जितनी बिजी थी उतना ज़्यादा ब्लॉग मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है, क्योंकि घर का जो हाल हुआ हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ हुआ है। और किस लिए हुआ हुआ है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे चल के। तो फ़िलहाल अभी मैं बना रही थी आलू वाले चावल, और बस आज यही था क्योंकि जल्दी-जल्दी में यही बन सकते थे, तो मैंने बस जल्दी-जल्दी में यही बना लिया, क्योंकि घर में जो काम फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, उसकी निस्बत कोई और अच्छी मतलब कि वैसी चीज़ पकाने में बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने बस आलू वाले चावल बना लिए थे, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी बच्चों को भी, और घर में काम भी इतना ज़्यादा फैला हुआ था, तो बस इस वजह से। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे लोगों की फ़ितरत जो कि अपनी आदत से मजबूर है, ना कि वो खुद। कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता है, तो वो उसकी मिसाल है कि इंसान अपनी खुशी से दुखी नहीं होता, अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरों की खुशी से दुखी होता है। तो वही मिसाल आज आप लोगों के साथ जी गाइस आप देख सकते हैं घर का बुरा हाल हुआ हुआ है, और बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ हुआ है। और क्योंकि कुछ थी चीज़ें जिनको चेंज करनी थी, और कुछ उनको रिफ़्रेश करना था। तो बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हो, और जो कबाड़ा निकल रहा था, तो मतलब सामान के अंदर वो तलबिया, हम्माद वग़ैरह उनसे खेल रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं कि खेल-खेल के उन्होंने इसी तरीके से यहाँ फेंक दिए हैं सारे। और बाकी यहाँ भी कुछ सामान है जो कि फैला हुआ है, तो बस इनको भी मैंने ऊपर कैबिनेट्स में रखने हैं और इनको इनकी जगह पे पहुँचानी है। क्योंकि ये आज तीसरा व्लॉग मेरा है जो कि मैं घर की चीज़ें मतलब क्लीनिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा घर मिसी-मिसी हुआ हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सा। और मतलब बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ है घर, और इनको सँगवाना भी बहुत मुश्किल है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेन बात जो मुझे आप लोगों से कहनी थी वो भी अभी हम आपसे करती हूँ, और दूसरे रूम में चलते हैं। तो फ़िलहाल वहाँ होते थे सोफ़े, तो चलते हैं हम अपने इस रूम में। तो यहाँ भी मैं आ गई हूँ, और वैसे यहाँ मेरे सोफ़े हुआ करते थे, पर अभी वो नहीं है यहाँ पे। तो बस हम चले इस चेयर पे बैठ के बात कर लेते हैं, बाकी जो कि मुझे आप लोगों से बात करनी थी। और यहाँ जो हैं ये तलबिया के खिलौने हैं, तलबिया के, ज़ैन के। और ये देखें ये सारे खिलौने हैं, इसके अंदर ये डॉल वगैरह है तलबिया की। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसको निकाल के दे देती हूँ, तो क्योंकि माशाल्लाह फिर अब नहीं खेलेगी तो वो कब खेलेगी। और बाकी यहाँ भी ये देखें ये डॉल है, खिलौने हैं यहाँ पे। और ये भी बहुत सारे खिलौने हैं, और ये टॉय डॉल बाबा है ये। तो बहुत प्यारे-प्यारे से खिलौने हैं इनमें। तो ये सब मेरी अम्मी ने दिए थे छठी पे, इस पे, गिफ्ट्स पे, तो हमेशा वो देती रहती थी। तो उस हिसाब से अभी तक मैंने रखे हैं, और इनमें से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे तो गुम भी हो गए हैं। तो चलें अब चलते हैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और ये देखें सामान, अस्तगफिरुल्लाह। तो अभी ये भी चीज़ें मुझे सेट करनी है सारी, तो इन चीज़ों को भी क्लीन करना है। बाकी मैं खोलती हूँ लाइट, और क्योंकि ये सारा भी फैला हुआ है, इनको भी क्लीन करना है। और वो देखें तलबिया की डॉल कहाँ बैठी हुई है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ बिठाया हुआ था, क्योंकि मैंने कहा अब चलो दे देती हूँ मैं खेलने के लिए। पर अभी उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर अभी जब मैं सामान वगैरह निकाल रही हूँ तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट हो गया है। तो मैंने कहा चला मैं उनको ये चीज़ें, तलबिया को ये चीज़ें दे देती हूँ खेलने के लिए, वरना अभी बड़ी हो जाएगी तो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा अभी बच्ची को दे देती हूँ, और वो भी इंजॉय कर लेगी। ठीक है गाइज़, रीज़न जो है, असल वीडियो जो है बनाने की आज का पॉइंट तो वैसे यही है कि वैसे मेरा माशाल्लाह तीसरा व्लॉग है क्लीनिंग का घर की, और ये चीज़ें वगैरह सेट करने का। तो ये तीसरा दिन है मेरा, और
तो और ये क्लीनिंग मैं क्यों कर रही हूँ, तो आप लोगों के लिए मेन सवाल है कि ये क्लीनिंग मैं क्यों कर रही हूँ, तो इसका कमेंट्स में मुझे जवाब देना है कि आखिर ये क्लीनिंग क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा। ये क्या मतलब जो सामान मैंने बखेरा हुआ है और जो इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं पसारा, तो शायद मैंने गलत कहा, ये सच कहा है, सही कहा है। तो इंडियन लैंग्वेज में वैसे ज़्यादातर पसारा ही कहा जाता है, जो मैं उनके ब्लॉग देखती हूँ इंडियन ब्लॉग। तो उसमें इसी अल्फ़ाज़ से ज़्यादातर कहा जाता है, पर मेन मसला है कि अगर ये मैंने फैलाया हुआ है, तो क्यों फैलाया हुआ है? तो ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और सबसे आज मैं कल किसी की वीडियो देख रही थी, तो वहाँ मैंने एक टॉपिक मतलब कि एक बात चल रही थी, तो उस बात पे आज मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि वाक़ई ही कुछ लोगों को उन लोगों का समझ में नहीं आता कि उन लोगों के साथ करना क्या चाहिए, कि अगर कोई शख्स आपके साथ रहता है, तो आपको तब प्रॉब्लम होती है, और कोई शख्स आपको छोड़ के जाता है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो कोई शख्स खाना पेट भर के खा लेता है, तो आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भूखा रहता है, तो आपको प्रॉब्लम होती है, किसी के पास पैसे होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है, किसी को उसके पास कभी पैसे नहीं होते, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता है या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर, तो आपको प्रॉब्लम होती है। या फिर उसी प्रॉपर्टी पे सब्र करके वो अपना अल्लाह के ऊपर सब कुछ छोड़-छाड़ के मामला जो भी है वो कहीं और जाता है, तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। आखिर मसला है क्या? ऐसे लोगों के लिए क्या आप लोग राय देंगे कि वो किसी इंसान को किसी तरीके से भी जीने नहीं देते हैं? तो ऐसे इंसान के लिए आप लोगों के पास क्या मतलब के क्वेश्चन्स हैं या जवाब है, या मतलब क्वेश्चन आंसर है ऐसे शख्स के लिए कि आखिर उस शख्स को किस तरह चैन आएगा कि वो दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दे। वैसे तो वो कहते हैं हम किसी के बारे में बात नहीं करते, पर हर वक़्त उनके घर में जो ज़िक्र होता है या उनके घर में मामलात होते हैं, अब कैसा खा रही है भई, अब कैसा पहन रही है, क्या आप लोगों का कभी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या खा रही है, क्या पहन रही है, क्या घूम रही है, क्या गा रही है, मतलब एक-एक चीज़ पे जो होती है ना लोगों को प्रॉब्लम होती है, और ऐसे लोगों का मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आप लोगों की समझ में कुछ आता है तो बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं भी वही कर सकूँ। और वैसे मेरी नज़र में तो यही बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार कर लो, वो कब तक बोलेगा। पर इसके अलावा भी कोई और इसका हल है तो आप लोग लाज़मी बताइएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हम किताबें पढ़ के हमें सिर्फ़ शऊर आता है, ठीक है? किताबें पढ़ के हमें सिर्फ़ शऊर आता है, हमें दुनिया में पर जो असल सबक जो होता है ना, वो ज़िंदगी हमें सिखाती है। ज़िंदगी में आने वाले लोग और जाने वाले लोग, या हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रहने वाले लोग जो हैं, वो हमें सही सबक सिखाते हैं। बाकी किताबों से तो सिर्फ़ हम इल्म हासिल करते हैं और शऊर हासिल करते हैं, और दुनियावी मतलब के मालूमात हासिल करते हैं, पर जो असल सबक जो हमें मिलता है, वो हमें अपने आस-पास के लोगों से ही मिलता है। और ऐसे आस-पास लोगों से मैं कहूँगी कि अल्लाह ही सबको बचाए, क्योंकि अमूमन जो हमारा बुरा चाहते हैं या फिर बुरा हमारा करते हैं, या हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, तो वो हमारे आस-पास के ही लोग होते हैं, कहीं दूर के नहीं होते हैं। और ऐसे लोगों का मुझे वाक़ई समझ में नहीं आता है कि उनके साथ क्या करना चाहिए। और बाकी सक्खर में गर्मी बहुत है, आप लोगों के इलाकों में कितनी गर्मी है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। पर सक्खर में बहुत है, और अभी मैंने फ़ैन भी बंद किया हुआ है, वैसे बंद नहीं किया हुआ है, इस रूम का फ़ैन खराब है। और इस रूम का फ़ैन खराब है, अभी तक मैंने सही नहीं किया क्योंकि इससे चार्जेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो अभी तक मैंने सही नहीं करवाया, तो अभी देखते हैं फिर इंशाल्लाह इसको सही करवाना है। तो बाकी ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचेंगे? क्योंकि मैंने वाक़ई ही इस चीज़ से एक्सपीरियंस कर लिया है कि आप किसी भी तरीके से रह लो, किसी भी तरीके से रह लो, आपको दुनिया रहने नहीं देती है। चाहे आप भूखे रह के रह लो, या खा पी के पेट भर के रह लो, या फिर भूखे सो के रह लो, या भूखे उठ के रह लो, या पहन के रह लो, पर आपको दुनिया रहने नहीं देती है। वो बस समझ में नहीं आता वो क्या चाहती है। अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर करोगे, तो उनको उसके साथ प्रॉब्लम है, आप उनके साथ बुरा करोगे तो उन्हें प्रॉब्लम है।
उनके हाल पे छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम है। और मतलब हर तरीके से वो किसी शख्स के जब पीछे पड़ जाते हैं ना हाथ धो के, तो वो उसकी एक-एक चीज़, जिसे कहते हैं ना कि एक-एक चीज़ पे नज़र रखनी होती है, एक-एक चीज़ के बारे में ज़िक्र करना होता है। और मैं कहूँगी, अगर ऐसा कोई आपके बारे में करता है तो उसको करने दो, क्योंकि वो बेचारा आदत से मजबूर है। मेरे पास तो सिर्फ़ ये जवाब है, आप लोगों के पास क्या है? तो आप लोग भी बताइएगा कि मेरे जहाँ तक मैंने इन चीज़ों से सबक सीखा है, तो मैं तो बस यही सोचती हूँ कि ऐसे इंसान को ना उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्या पता अल्लाह पाक ने उसके खाना हज़म करने का ही यही ज़रिया बनाया हो कि वो किसी के बारे में हर वक़्त कुछ ना कहता रहता हो और टर-टर करता रहता हो, या फिर आए गए को उसके बारे में भड़काना या करना। ये बस उसकी एक आदत हो गई है, उसकी एक फ़ितरत हो गई है। और क्या ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोगों का क्या होगा? और बस उन्हें अपना समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके पास कोई शायद काम नहीं है या कुछ नहीं है, या वो इस चीज़ को ही अपना काम समझते हैं या ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़ समझते हैं। तो अब समझ में नहीं आता है कि इन लोगों का क्या है। अगर आप लोगों के पास कोई जवाब है ऐसे लोगों के लिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताइएगा। मैं बार-बार कह रही हूँ, और मेरी हर वीडियो पे कमेंट्स माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे आते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो बस मैंने यही सोचा है कि फिर मैं जो मुझे सबसे अच्छा कमेंट्स करेगा, और वैसे तो माशाल्लाह सबके बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, और सबके बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, पर फिर भी मैंने आज सोचा है कि जो सबसे प्यारा से प्यारा कमेंट्स करेगा, या फिर मेरी जो मैंने आज सवाल आप लोगों से किए हैं उसके बारे में जो सबसे अच्छा जवाब देगा, तो मैं उसका मतलब कि कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लगाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस शख्स ने सबसे अच्छा जवाब दिया है या इस शख्स ने सबसे अच्छी बात कही है। तो कमेंट्स में मेंशन करूंगी और आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट भी इसका शेयर करूंगी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये एक सवाल और दोबारा से पूछती हूँ, आखिर ये जो ये मैंने फसारा घर में फैलाया हुआ है, ये क्यों फैलाया हुआ है? तो इसका जवाब भी लाज़मी दिएगा, और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए वो भी लाज़मी बताइएगा। और यहाँ मेरे हाथ का आप पसीना देखें, जो कि बहुत मतलब कि ये देखें, ये मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो ये मेरे हाथ का पसीना देखें आप, ये देखें, इस कदर गर्मी हो रही है ये देखें, इतनी गर्मी मेरी गर्दन पे देखें, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे कि आप 2 मिनट भी पंखे के बगैर नहीं बैठ सकते हो। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ, ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। और आगे और भी अच्छी-अच्छी वीडियो आने वाली है, और आप लोगों को सरप्राइज़ कहो या कुछ भी कह सकते हैं, वो भी आगे आप लोगों को मिलने वाला है। पर सरप्राइज़ भी कह सकते हैं और कुछ और भी कह सकते हैं, या मजबूरी भी कह सकते हैं, या फिर ज़रूरत भी कह सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करूँगी, तो मेरी आने वाली वीडियो को लाज़मी इंतज़ार कीजिएगा। तो बस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाया करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।